Hello guys, we are in Interlaken. Interlaken is a beautiful Swiss town situated at 566 meters above sea level in the Bernese Oberland region of Swiss Alps. As the name suggests, it is located between two lakes, the Lake Brienz to the east and the Lake Thun to the west, and alongside the river Aare which flows between them. Interlaken is a perfect base for exploring the region and its spectacular mountains like Eiger, Monch and Jungfrau and many more. For next 3 nights we are going to stay here and explore the nearby areas. तो गाइस हम इंटरलाकेन ईस्ट या इंटरलाकेन फर्स्ट स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ से आपको हर जगह के लिए ट्रेन या बस मिलेगी इंटरलाकेन में। यहाँ से आपको लोटरब्रुnnen के लिए ट्रेन मिल जाएगी, ग्रिंडेलवाल्ड के लिए ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ पे इस साइड स्विस यूथ हॉस्टल है एकदम स्टेशन के पास में ही, तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है और बाकी अदर कुजीन्स या ग्रॉसरी स्टोर भी मिल जाएंगे। एक सोनिया शॉप भी है यहाँ पे और यहाँ पीछे कोऑप है जहाँ से आप ग्रोसरीज ले सकते हैं, अपना लंच या डिनर के लिए रेडी टू ईट या सैलेड वगैरह ले सकते हैं। You will find two major supermarket chains in Switzerland, Coop or Co-op and Migros. These two are definitely present near almost every train station. These stores are good for buying ready-to-eat meals for lunch and dinner, and prices are almost similar. And we came here to buy some essentials for our breakfast like bread, milk and fruits. Then we will go to our holiday home. Vegetables are very costly in Switzerland because these are best quality and fresh products. Let's see prices of some of the fruits and vegetables. और यहीं इंटरलाकेन ओस्ट के पास में आपको ये जो शॉपिंग मॉल है जहाँ पर आपको शर्मा जी के स्पेशल समोसे मिल जाएंगे। हाँ, शर्मा जी के स्पेशल समोसे और एकदम कड़क चड्डी पार चाय। So guys, we have reached our holiday apartment. It has a very beautiful view in the front. So guys, हम हमारे हॉलीडे रूम में आ गए हैं और हम आपको जल्दी से इस हॉलीडे रूम का टूर करा देते हैं। So यहाँ पर है किचन एरिया। So आप देख सकते हैं काफ़ी कोजी है, छोटा सा डाइनिंग टेबल है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टोव वगैरह भी है। आई गेस सारे अपार्टमेंट्स होंगे। ओके, ये तो फ्रिज है, वाह। एंड यस, एज यूजुअल सारे बर्तन वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। ये यहाँ का लिविंग रूम है जो भी काफ़ी कोजी है। यहाँ पे टीवी भी है और सो हियर्स द बेडरूम। ये देखिए, और ये यहाँ का वॉशरूम एरिया है। सो लाइक यू कैन सी एज यूजुअल बाथटब है। इतनी गर्मी है, आज अराउंड 37 डिग्रीज टेम्परेचर रहा है दिन भर का, तो काफ़ी गर्म हो गया है, लेकिन प्रोबेबली रात में थोड़ा ठंडक हो जाएगी। दिस अपार्टमेंट हैज़ अ स्मॉल किचन गार्डन एट द बैक एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द Jungfrau region.
So let me take you to the garden area. ये उसका बैक साइड एरिया है जो गार्डन एरिया है, किचन गार्डन। हाँ। और यहाँ पे देखिए पीच लगा हुआ है, प्लम लगे हुए हैं इसमें लगे हुए हैं। अभी हमने खाए भी हैं, बहुत मीठे प्लम्स हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। ये जो यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, काफी सुंदर फ्लावर्स हैं। और ये इनकी कुकुम्बर। यहाँ राइट साइड में आप एप्पल ट्री भी देख सकते हैं जो कि ग्रीन एप्पल है। और ये उसके नीचे आप देख सकते हैं उन्होंने टर्टल्स पाले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर छोटे वाले टर्टल्स हैं, वो आप देख पा रहे हैं क्या कैमरे में? और यहाँ पर कुछ बड़े साइज के टर्टल हैं जो अभी खाना खा रहे हैं, अपना लंच ले रहे हैं। तो हाँ, लेट्यूस लीव्स। सो बेसिकली टर्टल सैलेड खाते हैं। सो गाइस, आपने हमारा अपार्टमेंट तो देख ही लिया है। अब हम अपार्टमेंट से रिलेटेड बाकी के डिटेल्स यानी कि इसका प्राइस और ये अपार्टमेंट हमने कैसे बुक किया और स्विट्ज़रलैंड में अकोमोडेशन के दूसरे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। स्विट्ज़रलैंड में आपके पास अकोमोडेशन के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो यदि आप सोलो ट्रैवलर्स हैं या फ्रेंड्स हैं तो आप स्विस यूथ हॉस्टल बुक कर सकते हैं जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है और इसकी चेन्स मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स में है। स्विस यूथ हॉस्टल में आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है जो कि एक एडवांटेज है, जिससे आप पर डे 5 to 10 स्विस फ्रैंक्स एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं। और यदि आप कपल्स हैं या फैमिलीज के साथ हैं तो आप नॉर्मल होटल्स बुक कर सकते हैं या इस तरह के हॉलीडे अपार्टमेंट्स एयरबीएनबी बुक कर सकते हैं। और ये जो अपार्टमेंट हमने myswitzerland.com में चेक किया जो कि स्विस टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये हमें पड़ा है 266 फ्रैंक्स फॉर 3 नाइट्स। यदि मैं एयरबीएनबी में चेक करता दूसरे अकोमोडेशन तो वो 500 या 600 से कम के नहीं पड़ रहे थे। हाँ, और ये अपार्टमेंट एयरबीएनबी में लिस्टेड नहीं है। उन्होंने हमें ये इंटरलाकेन पास दिया जो कि इस पूरे इंटरलाकेन सिटी और उसके आसपास के टाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। राइट, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉस्टल है, एडवेंचर हॉस्टल इंटरलाकेन स्विट्जरलैंड। सो हॉस्टल्स भी इस तरह से होते हैं। और काफ़ी सुंदर प्लेसेस है। और यहाँ आप ऊपर स्काई में पता नहीं देख पा रहे कि नहीं, काफ़ी सारे लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। आज ट्राई करेंगे, हम भी करें, लेकिन बहुत डेंजरस लग रहा है। वो देखो आड़ा तिरछा कैसे कैसे हो रहा है। ओह माय गॉड, मुझे तो अटैक ही हो जाएगा इतने में। सो अभी हम आरे रिवर के पास में हैं। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस गाइस। ये सारा पानी जो है, ये जो स्विस एल्प्स हैं वहाँ से बर्फ़ पिघलते हुए जो आती है और रिवर फॉर्म करती है, ये पूरा वो है। लुक एट दिस गाइस। ये देखिए, ये है इंटरलाकेन वेस्ट स्टेशन और इसी के पास में ही आपको ये डॉकयार्ड मिलेगा जहाँ से शिप जाती हैं लेक थुन में। तो आप स्टेशन से उतरते ही कुछ स्टेप्स के बाद ही आप शिप ले सकते हैं। और गाइज, अभी हम हैं स्विस यूथ हॉस्टल के सामने, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। यहाँ यूथ हॉस्टल में आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा और ये रेस्टोरेंट काफ़ी सस्ते होते हैं कंपेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स। यहाँ पर आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल मिल जाएंगे।
हम जा रहे हैं यहाँ पर यश चोपड़ा का स्टैचू है, वो देखने के लिए जा रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में बहुत इंडियन रेस्टोरेंट हैं, आपको कमी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर काफ़ी सारे फिशेस हैं यहाँ पर पॉन्ड में। देखो गोल्डन फिश, सिल्वर, ऑरेंज, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे हैं। इंटरलाकेन पार्क के जस्ट सामने ही आपको कैसीनो कैसल करके एक प्लेस दिखाई देगी। पीछे कैसीनो कैसल है और उसके जस्ट सामने ही यश चोपड़ा का स्टैचू है, जो कि यश चोपड़ा को इंटरलाकेन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और इस जगह पर आपको भर भर के इंडियन पॉपुलेशन मिल जाएगी। यश चोपड़ा के स्टैचू के साथ में फोटो निकलवाते हैं। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपकी कोई क्वेरीज हैं इंटरलाकेन या स्विट्जरलैंड से रिलेटेड तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह हमारी इस सीरीज में बने रहिए, क्योंकि आगे और एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।